आपके हिसाब से आपने ये जो किताब लिखी है इसको लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए? जब आपका इंटरेस्ट लेखन में था, ये सब था, तो नौकरशाह बनने की क्या जरूरत थी? अच्छा, और बहुत सारी चीज़ें आपने वहाँ पर खोल के लिखी, चाहे वो समाज पे हो, चाहे जीवन पे हो, चाहे नौकरी पे हो। बेवजह मुझे वहाँ नज़र आता है कि आप लौट जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मेरे पास लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि शहर में जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से मैं आया था, मेरा उद्देश्य पूरा हो चुका था। तो हमें नहीं लगता कोई माटी जुड़ा हुआ आदमी शहर में रहना पसंद करेगा। मैंने भी नहीं पसंद किया। आपकी जो किताब है, जब मैं पढ़ता हूँ तो वो संरक्षण की बजाय सीख के लिए लिखी लगती है। कोई भी चीज हो, बिल्कुल नग्न सच्चाई थोड़ा सा अच्छी नहीं होती। तो आपके 3 बच्चे, 2 IITN, 1 PCS ऑफिसर, सबको वो मुकाम हासिल कराया जो सामान्य माँ बाप चाहता है। को अगर पढ़ने की परंपरा डालेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आगे मिलेगी ही। ज्यादा विशेष अगर समझना हो तो आपको किताब में पेरेंटिंग के 4 चैप्टर हैं। मैं तो नहीं बताऊंगा, तो किताब पढ़नी पड़ेगी ना। हरबंस राय बच्चन की लाइन कहूँ तो, मैं छिपाना चाहता तो जग मुझे साधु समझता। क्या छिपाने को है? ऐसी कोई चीज नहीं जो छिपाई जा सके। और बाकी जानना है तो फिर किताब पढ़े। हाँ, फिर किताब पढ़े आप। अगर मैं कहूँ कि एक किताब ऐसी है जो आपको पेरेंटिंग सिखाती है, जो आपको लौट के उस जगह जाना सिखाती है जहाँ से आप चले थे, एक किताब जो आपको जीवन में किस तरीके से आराम से चलते चलते जीवन को एंजॉय किया जा सकता है और जिया जा सकता है, साथ में सफलता भी हासिल की जा सकती है बिना किसी खास भसड़ के। थोड़ी सामान्य भाषा में नहीं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि सच में हम बहुत भागदौड़ में हैं, और उस भागदौड़ भरे जीवन से लौटना और सच में उस जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए, अगर ये समझने की कोई एक किताब मैं आपको सजेस्ट करूं तो क्या आप मानेंगे? मैं भी नहीं मान रहा था। 27 साल बाद जब पहली बार मेरे हाथ में आई एक शानदार किताब, मुझे लगा था कि हो सकता है पहली किताब है, नए नए लेखक हैं, नौकरशाह हैं, तो क्या ही लिखा होगा इन्होंने बहुत। मैंने भी अंदाजे में परिचय अच्छा, किताब जिस दिन हमें पता चला, मैंने फेसबुक पे पहली पोस्ट देखी तो ऐसे ही कौतूहलवश जानने की कोशिश की, और अच्छी बात यह कि किताब हम तक पहुंच गई। अतुल यादव सर हैं हमारे साथ। इन्होंने अपनी किताब, अपनी जीवन की एक यात्रा, एक संस्मरण लिखा 27 साल बाद। वो तकरीबन 150 पन्नों की किताब जब आप पढ़ेंगे तो आप कहीं से भी उसको बीच से छोड़ के हटने की आपकी इच्छा नहीं होगी। बहुत ही शानदार किताब है। सर हमारे साथ हैं। आपने ये किताब लिखने की क्यों सोची? क्यों जीवन की कहानी यूँ इतना खोल के कौन लिखता है भाई? मुझे लगा कि जो जीवन मूल्य, जो सामाजिक मूल्य, जो मुझे लगा कि इनका संरक्षण होना चाहिए जी, मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो उनके संरक्षण के लिए मैंने उन चीज़ों को लिखा इसमें। आप तो मतलब आपकी जो किताब है जब मैं पढ़ता हूँ तो वो संरक्षण की बजाय सीख के लिए लिखी लगती है, और इतनी मज़ेदार कि आदमी हंसते हंसते सीखता चला जाए। तो ये तो सीखने का बेस्ट तरीका तो यही होना चाहिए, यही तो है। देखिए, मैं कोई साहित्यकार तो हूँ नहीं, मैं तो मूलतः एक किसान परिवार से हूँ जो पढ़ा लिखा आगे चला। तो इस शब्दों की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में ये मेरा पहला कदम है, पहला छोटा सा कदम है। बल्कि कहिए कि मैं सबसे नवागंतुक हूँ इस फील्ड में, और इसी रूप में इस किताब को देखी जाए, अब आपको अच्छी लग गई तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने तो जो जिया, जो मैंने देखा, जो अपने समाज में, परिवार में कुछ जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, मुझे लगा कि इसे और लोग जानना चाहिए, लिख डाला। अच्छा, इतनी मतलब वो किताब जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बड़ी उसमें, उस किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं, असफलताएं हैं तो साथ में सफलताएं हैं, और सामान्य परिवार, मैं खास तौर पे कहूँ कि जो पूर्वांचल के लोग हैं, जहाँ मेरा भी घर है और वहीं आसपास कहीं सर भी हैं, मैं एग्जैक्ट एड्रेस नहीं बताऊँगा, वो किताब में है। तो उस पूर्वांचल से आने वाला एक मध्यवर्गीय परिवार, या मध्य में भी थोड़ा निम्न मध्यवर्गीय परिवार कह लीजिए, उससे निकलने के बाद जो सफलता के सामान्य मानक हैं उनसे कहीं ऊपर आप सफल थे, और बेवजह मुझे वहाँ नज़र आता है कि आप लौट जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और सच कहूँ तो आपका ये लौटना इस किताब को और इंटरेस्टिंग बनाता है। मेरे पास लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आम पूर्वांचल का या आम किसान का परिवार का लड़का, कोई आम जो पढ़ लिख के आगे बढ़ा हो, वो शहर क्यों जाता है? इसीलिए ना कि बच्चे पढ़ लिख लेंगे, कुछ आगे बढ़ जाएंगे, हम भी सुकून कर लेंगे। अगर आपकी ये इच्छाएं समय से पूरी हो जाएं तो हमें नहीं लगता कोई माटी जुड़ा हुआ आदमी शहर में रहना पसंद करेगा। मैंने भी नहीं पसंद किया, और आपको ताज्जुब
करेंगे आप मैं बताऊं, जब मैंने ये निर्णय लिया कि अब मुझे अपने गांव वापस जाना चाहिए, मैंने जिससे राय लिया, आप किताब पढ़ेंगे, एकाक आदमी छोड़ के किसी ने नहीं कहा कि नहीं वापस गांव जाओ। लोगों ने कहा लखनऊ में रहो, दिल्ली में जाओ, गुड़गांव जाओ, किसी ने एकाक के अलावा किसी ने नहीं कहा कि अपने गांव जाओ। लेकिन क्योंकि शहर में जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से मैं आया था, मेरा उद्देश्य पूरा हो चुका था, तो मुझे गांव जाना ही जाना था। मतलब हाँ। और मैं गांव गया। ये आप गांव गए, आप सीओ हैं, मैं किताब में पढ़ रहा था, आप खड़ंजे वड़ंजे क्यों पीछे पड़ गए? देखिए ऐसा ना कि गांव में जाने पर, चूंकि मेरी पैदाइश गांव से थी, बीच में 3 दशक तक बाहर रहा, चाहे अपनी नौकरी के चक्कर में, चाहे बच्चों के करियर बनाने के चक्कर में। उसके बाद हम मूल लौट के गांव ही आएंगे। हमारे जैसे उड़ी जहाज से पंछी फिर जहाज पर आए, हम तो लौट के अपने गांव ही आएंगे, और कहाँ हम टिकेंगे। और गांव आने के बाद अगर हमें लगता है कि गांव में कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैं दूर कर सकता हूँ, जिनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए, तो सफाई अभियान तो शुरू किया, जो आपने पढ़ा हो किताब में। तो वो भी एक आवश्यक चीज़ थी, आवश्यक चीज़ है भी। और हम जैसे लोग जो समाज से थोड़ा सा जो ऊपर हैं, अगर वो लोग जो करते हैं उस पर निगाह होती लोगों की, तो हम ऐसा काम काहे करें जो थोड़ा सा लोगों में कुछ हद तक अच्छे का संस्कार दे, अच्छी चीज़ हो जिससे लोग कुछ सीखें। वो किया मैंने। अच्छा, एक चीज़ और, मैं किताब की थोड़ी सी आप कहें तो थोड़ा सा मैं किताब का एक हिस्सा खोल देता हूँ। आप जब मैं सफल की बात कर रहा हूँ, तो आपके 3 बच्चे, 2 IITN, 1 PCS ऑफिसर, और शादी भी आपने PCS ऑफिसर, घर में 1 IITN आपने और ऐड की। आपके पास ऐसा कौन सा मूल मंत्र था? आप तो गांव से पढ़े थे, चलिए मान लेते हैं उस समय में कंपटीशन रहा, कैसे रहा, आप सेलेक्ट हुए, लेकिन आपको ऐसा कौन सा फॉर्मूला मिल गया था जो आपने बच्चों को, सबको वो मुकाम हासिल कराया जो सामान्य माँ बाप चाहता है? और देखता हूँ कि बड़े कंफर्टेबल, कोई ऐसा जिद नहीं, कोई भसड़ नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई बवाल नहीं, कोई ज़बरदस्ती का ठेल ढकेल नहीं कि चलो तुम कोटे चले जाओ या कहीं पढ़ लो। या ये दर्शकों पे छोड़ दे, पढ़ के समझेंगे, ऐसे ही बताएंगे कुछ? नहीं, बेहतर हो पढ़ के समझें। मोटी मोटी जो बात मैं कहना चाहूँगा, हाँ, मैंने इसमें अपने 4 पीढ़ियों का जिक्र किया है, ग्रैंडफादर से शुरू करके फादर में और अगली पीढ़ी तक का। हमारे जैसे सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग जब गांव में नहीं पढ़ा करते थे, जब लोग भैंस चराते थे, चरवाही करते थे, ये सब करते थे, खेती करते थे, तब हमारे ग्रैंडफादर ने खुद पढ़ा और आगे पढ़ने की लीग बनाई। तो निश्चित रूप से आप भी समझ रहे हैं इस बात को, अगर पढ़ने की परंपरा डालेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आगे मिलेगी ही। और हमने जो अपना अनुभव सीखा था, हमने अपने बच्चों को अप्लाई किया, और बच्चों ने भी उसको माना। और ज़्यादा विशेष अगर समझना हो तो आपको किताब में पेरेंटिंग के 4 चैप्टर हैं। अब वो कैसे बने ही तो आदमी पढ़ के जाने, या फिर आप बताएं। अब मैंने तो अच्छा सोच के लिखा है। मैं तो नहीं बताऊंगा, तो किताब पढ़नी पड़ेगी ना, सब यही बता देंगे किताब क्यों पढ़े कोई, तो फिर किताब का हम लोग पाठी कर दें। अच्छा, और बहुत सारी चीज़ें आपने वहाँ पर खोल के लिखी, चाहे वो समाज पे हो, चाहे जीवन पे हो, चाहे नौकरी पे हो, चाहे परिस्थितियों पे हो। बहुत सारे नौकरशाहों को मैं देखता हूँ कि वो कहते हैं कि मैं बड़े तनाव में हूँ यार, जीवन बहुत ख़राब चल रहा है, ये नौकरी मेरे लिए मतलब जी का जंजाल बन गई है। और मैं जब आपसे मिलता हूँ तो लगता है कि आप नौकरी करते हैं नहीं, एकदम मस्तमौला खुश मिजाज आदमी, दफ्तर भी चला है कोई तो उतने ही मस्त। आप पे दबाव नहीं था, या आपको कोई अलग से छूट देखी सरकार ने नौकरी करने की? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं ऑफिस को घर से हमेशा अलग रखता हूँ। ऑफिस में ऑफिस, घर पे घर। मैं घर को और ऑफिस को आपस में एक दूसरे में गड्ढ-मड्ढ नहीं करता। ऑफिस टाइम में पूरी ड्यूटी, सब कुछ अच्छा, लेकिन घर आने के बाद उसमें ये नहीं कि उसमें ऑफिस घुस जाए। और घर का समय बच्चों के लिए होता है और ऑफिस समय ऑफिस के लिए होता है। इससे बैलेंस चलता रहा। यस, बैलेंस। और बाकी जानना है तो फिर किताब पढ़ें। हाँ, फिर किताब पढ़ें आप। बाकी जानना है तो आप किताब पढ़िए। फिर से किताब ही पे जाना है, कहीं और रास्ता नहीं देंगे आप? नहीं, और क्या रास्ता दूं आपको? जब देखिए एक चीज़ और कि ये संस्मरण है मूलतः। अच्छा, आकाशवाणी चले गए आप। हाँ। तो आकाशवाणी छोड़ के क्या ज़रूरत थी? जब आपका इंटरेस्ट लेखन में था, ये सब था, तो नौकरशाह बनने की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी नौकरी में चले आए? देखिए, हर चीज़ अपने बस में नहीं होती। कभी कभी आप जा रहे हैं, रास्ता आपको कहाँ पहुँचा देगा, कभी कभी दूसरे पर भी डिपेंड करता है। हम कहाँ पहुँच गए उस पर मैं क्या कहूँ, कहाँ टिप्पणी करूँ, कोई मतलब नहीं टिप्पणी करने का। किताब में तो कर दिया आपने। नहीं, किताब में कर दिया, ठीक है, किताब में कर दिया। तो किस तरह टिप्पणी बताएं?
नहीं छोड़ दीजिए, वो किताब में छोड़ देते हैं, कुछ चीज़ें किताब पे छोड़ देते हैं, इतना लंबा सफर। मैं जो एक बात कहना चाह रहा था, मैंने बताया आपसे कि संस्मरण है, और संस्मरण में कोई भी चीज हो बिल्कुल नग्न सच्चाई थोड़ा सा अच्छी नहीं होती। शालीनता के आवरण में ही सच्चाई अच्छी होती है, अच्छी लगती है ना। तो मैंने सच्चाई शालीनता के आवरण में रखते हुए ये संस्मरण लिखा मैंने, शालीनता के आवरण में रखते हुए। यस, क्योंकि ज्यादा नग्न सच्चाई हजम नहीं होती। पर आपने कुछ सच्चाइयाँ ऐसी कही हैं कि लोग बताने में सोचेंगे भी नहीं, अब वो मतलब इतना डर जाएंगे, भयभीत होके, हो सकता है वो कई रात पसीने में डूबे रहे अगर उन्हें पता चल जाए कि कानों कान किसी को खबर लग गई है, और आपने किताब में लिख के कहा ले जाओ पढ़ो। नहीं, ये हमारे लिए वो इतनी माने हमारे लिए वो बहुत आम चीज़ थी, या हमारे लिए वो उसमें छिपाने जैसा, हरबंस राय बच्चन की लाइन कहूँ तो, मैं छिपाना चाहता तो जग मुझे साधु समझता, क्या छिपाने को है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो छिपाई जा सके, क्या छिपाएं। हाँ, लेकिन नग्न सच्चाई नहीं, शालीनता के आवरण में, मतलब कुछ ऐसा छुपाने की ज़रूरत नहीं है। पर जिन मध्यम वर्गीय परिवारों से हम आते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में, वहाँ तो सब छुपा छुपाया ही चलता है। देखिए वो बहुत उचित नहीं है, मैं उसको बहुत अच्छा नहीं मानता। आप क्या देखिए, अगर आप छिपाएंगे, आदमी झूठ बोलता है, उसको याद रखना पड़ता है। सच बोल दिया तो बस बात खत्म। तो हाँ, सच बोलिए, शालीनता का आवरण सच बोलिए, कोई बुरा नहीं मानेगा, बुरा नहीं मानना चाहिए, मेरे ख्याल से बुरा नहीं मानना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए, किताब पढ़नी चाहिए, किताब पढ़नी चाहिए। आपके हिसाब से आपने ये जो किताब लिखी है, इसको लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए? देखिए, जब एक बाप अपने बेटे से कहे, अकेला लड़का, और उस बेटे से कहे कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को, बहू को अपने साथ ले जाओ, 70 साल के माँ बाप, बुजुर्ग जो खुद खाना बनाते खाते हैं गांव पर, वो कहे अपने बेटे से कि बच्चों को अपने साथ ले जाओ, अमूमन गांव आप पाएंगे कि लोग नहीं कहते हैं, सोचते हैं कि बुढ़ौती में हमारे पास बेटे बहू। लेकिन अगर एक कोई पिता कहे कि नहीं, बच्चों ले जाओ, पढ़ाओ लिखाओ, तुम्हारा भविष्य है, तो ये हमारे ख्याल से बड़ी बात होती है। एक किसान परिवार में बड़ा भाई, छोटा भाई परफ्यूम लगाता है, और बड़े भाई ने किसी से कह दिया कि परफ्यूम तो शराबी लगाते हैं, इससे शराब की बदबू दब जाए। इतनी बात सुनकर छोटा भाई आजीवन परफ्यूम लगाना बंद कर देता है। ये पारिवारिक मूल्य जो हैं, इनका संरक्षण होना चाहिए, इस सोच के मैंने किताब लिखा। सास बहू, सॉरी, देवरान जेठान, देवरानी जेठानी, घर में लड़ाई होती है, होती है, लेकिन अगर किसी एक के मायके से कोई आ गया तो दूसरी पहले उनका हालचाल पूछने जाएगी, और केवल वो देवरान जेठान ही लड़ेगी, उनके बच्चे उससे अलग रहेंगे। एक चीज और देखते हैं आप, अगर आप शादी करने जाएं बच्चों की, सेम लेवल पर दोनों, चाहे सिपाही में हो लड़का लड़की, चाहे लेखपाल में हो, किसी पद पर अगर सेम पद पे है, तब भी लड़के के बाप का एटीट्यूड हाई रहता है, जबकि दोनों सेम पद पर सेम किया। और ये एक निश्चित रूप से मुझे ये चीजें भी हाईलाइट करनी थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ठीक है। हाँ। हमने बेटे की शादी भी की, बेटी की शादी भी की, बेटी की शादी, संजोग से दोनों में हमारे दोनों सेम रैंक के थे, न दहेज देना पड़ा, न दहेज लेना पड़ा। हाँ, हमारा फोकस इसलिए इस पे, देखिए मैं अपने दर्शकों से बस इतना ही कहूँगा कि 150 पन्ने की किताब अगर हो सके तो आप अपने दोस्त को दीजिए, हो सके तो अपने बेटों को दीजिए, नए नए मम्मी पापाओं को दीजिए, कोई अगर बच्चा है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसको भी दीजिए, और उस व्यक्ति को भी दीजिए जो आपका पिता है, क्या पता उनको भी इस किताब की ज़रूरत हो। समाज के हर उस वर्ग को ज़रूरत है जो एक सामान्य जीवन जीते हुए सफलता की गाथाएं तो गढ़ना चाहता है, लेकिन उसमें उलझना नहीं चाहता, चैन की ज़िंदगी जीना चाहता है, हरदम मुस्कुराना चाहता है। तो अतुल सर की ये किताब आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। नीचे मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, जल्द ही, अभी किताब मुश्किल से 15-20 दिन पहले बाज़ार में आई है, आपको बहुत जल्द ये किताब अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे भी मिलेगी। फिलहाल आपको कहाँ मिलेगी उसका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डिटेल आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ये किताब पढ़नी हो, और सच कह रहा हूँ ईमानदारी की बात, कि अगर आपको पेरेंटिंग सीखनी है, आपको बेहतर जीवन जीने की कला सीखनी है, और मज़े की बात यह कि किसी के जीवन में शानदार चुहल वाली जो घटनाएं घटी और जिसने उनका जीवन बदल दिया, उनको पढ़ना है,
और एक व्यक्ति के अंदर कितना करेज हो सकता है ये देखना है तो ये किताब ज़रूर ऑर्डर करिए। बहुत आसानी से आपको ये किताब मिल जाएगी। नंबर डायल करिए और किताब मंगा लीजिए। अगले 10, 15, 20 दिन में बहुत जल्द आपको ये किताब ऑनलाइन मिलेगी। नहीं ऐसे मंगा रहे तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इंतजार करिए। धन्यवाद।